आम आदमी पार्टी के दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को फर्जी केस में बीजेपी ने जेल में डालने का काम किया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा, मनीष सिसोदिया जी पर 10,000 करोड़ का आरोप लगाया है रिश्वत लेने का। इससे बड़ा मजाक कोई और नहीं हो सकता कि 10,000 करोड़ का आरोप लगाया है तो 10,000 करोड़ कहीं ना कहीं रखे होंगे या कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी। सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स ने जब रेड की तो रेड में कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, मनीष सिसोदिया जी के गांव में भी जमीन तलाशने के लिए गए सीबीआई वाले, कुछ नहीं मिला। ईडी को कुछ नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, मनीष सिसोदिया जी के लोकरों से भी कोई रुपए, कोई किसी प्रकार का संदिग्ध कागज नहीं मिला। फिर भी मनीष सिसोदिया जी को झूठे केस में जेल में डालने का सीबीआई ने जांच मामला कर दिया है। मनीष जी डेली 2-4 सरकारी स्कूलों में जाके सरकारी स्कूलों की चेकिंग करा करते कि किस प्रकार पढ़ाई होने लग रही है, और सरकारी स्कूलों को विश्व में नंबर 1 बनाया है, हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों को, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को। इसी तो शराब का राठी थी। हाँ, सुनो बताऊं, मैं यही तो बताऊं ना भाई, एक शिक्षाविद आदमी घोटाला कैसे कर सकता है। उससे बड़ी बात मैं एक बात बताना चाहूंगा, हरियाणा का शिक्षा मंत्री कभी सरकारी स्कूल में नहीं जाता, डरता है कहीं कोई बच्चा अंग्रेजी में सवाल ना पूछ ले। एक बच्ची ने पूछ भी लिया था, मन तो लगा को शुद्ध हिंदी में सवाल पूछ ले तो उसका जवाब भी शिक्षा मंत्री हरियाणा का नहीं दे सकता। ऐसा हरियाणा का शिक्षा मंत्री है। और एक तरफ मनीष सिसोदिया जी जो शिक्षाविद है और उसको शराब घोटाला में जेल में भेजने का काम करा है। आम आदमी पार्टी 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गई। गुजरात में भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा। और मैं तो कहूंगा कि भाई एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में जीत गई, जहां बीजेपी ने पहले तो रोका चुनाव के लिए, और अब देखिए भाई आम आदमी पार्टी बड़ी स्पीड से ग्रोथ करने लग रही है। पूरे देश में बीजेपी का विकल्प बनेगी, बीजेपी का काल बनेगी। तो आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम को जेल भेजने का काम कराया फर्जी शराब घोटाले में, जिससे कोई मतलब बनता ही नहीं। उससे भी बड़ी बात मैं एक बात बताना चाहूंगा, इनके प्रवक्ता, पहला प्रवक्ता आया बोला 10,000 करोड़ का घोटाला, दूसरा प्रवक्ता आया बोला ना 2,000 करोड़ का घोटाला, और फिर इनका एलजी, मैं तो कहूंगा कि बीजेपी का प्रवक्ता है दिल्ली का एलजी, वो बोला कि ना 100 करोड़ रुपए का घोटाला। लेकिन हम बार बार कहते रहे कि पैसे कहां है, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कुछ और दिखाओ, लेकिन फिर भी झूठे केस के अंदर सीबीआई ने जेल में डालने का काम कर दिया। बीजेपी के, मैं एक बात पूछना चाहूं, जनता को बताना चाहूं, पिछले 8 साल से कितने बीजेपी के नेताओं पर ईडी की सीबीआई की रेड पड़ी? एक भी सीबीआई की रेड किसी बीजेपी नेता पर नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या है कि सीबीआई सिर्फ विपक्ष के लिए है क्या? बीजेपी के सारे नेता दूध के दोहे हैं? उससे बड़ी बात मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के अंदर हजारों करोड़ का शराब घोटाला हुआ था। अनिल विज ने भी ये बात मानी, अनिल विज बोले मैं जांच कराऊंगा। और उससे बड़ी बात, फतेहाबाद में के एक अधिकारी ने शराब घोटाला में, बताने लग रहे होंगे, शराब घोटाला में एक अधिकारी ने, अधिकारी कौन थे भाई? इसी महकमा का अधिकारी ने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला ने कई करोड़ का घोटाला किया है, और उसने शिकायत करी सीबीआई को, इन्हीं का बड़ा अधिकारी, और उसकी जांच आज तक नहीं हुई। जब एक महकमा का अधिकारी कहने लग रहा है घोटाला होया है तो उस डिप्टी सीएम की जांच क्यों नहीं हुई? इससे बड़ी बात यह है कि भाई देखो, ये घोटाला तो खुद हरियाणा वाला करते हैं, आरोप लगाते हैं किसी और नेता के ऊपर, क्योंकि आम आदमी पार्टी स्पीड से आगे बढ़ने लग रही। इसलिए मैं कहना चाहूंगा खट्टर साहब को, खट्टर साहब और मोदी जी जमा खुले मन से बोला करते कांग्रेस के राज में कि सीबीआई कांग्रेस का तोता है, तो आज हम पूछना चाहते हैं बीजेपी का सीबीआई तोती है क्या? सीबीआई को क्यों नहीं आजाद करे आप लोगों ने? जब कांग्रेस के समय आप लोग कहते थे कि बीजेपी, कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग करा है, तो आज बीजेपी सीबीआई का दुरुपयोग करा है। संदीप सिंह के मामले में जिसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करी, आज तक तो उसका कुछ नहीं हुआ भाई, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक्चुअल में सीबीआई ने उसकी जांच करनी चाहिए थी। ये मामला एक बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि ये अडानी ने देश के साथ बहुत बड़ा धोखा कराया। अडानी तीसरे नंबर से 33वें नंबर पर आ गए। ये मैं नहीं कहने लग रहा, ये केंद्र सरकार की एजेंसी कहने लग रही है। और उसने एलआईसी के भी 50,000 करोड़ रुपए डबो दिए, और लाखों करोड़ का घोटाला किसने कराया? अडानी ने। लेकिन अडानी को बचाने के लिए सारी सरकार लगी हुई है, और जनता का ध्यान भटकाने के लिए
आम आदमी पार्टी के निर्दोष नेताओं को जेल में ठोकने लग रहे हैं, ताकि अडानी का मामला लोग भूल जाएं और इनके नेताओं की तरफ लोगों का ध्यान हो जाए। ये भी सरकार का एक बहुत बड़ा गेम है। मोदी सरकार में इतिहास उठा के देख लो, जब भी किसी बड़े मामले को दबाने का काम करते हैं तो किसी न किसी नेता को जेल में ठोकने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं सीबीआई की रेड करवाने का काम करते हैं, विपक्ष पे दबाव बनाते हैं, विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम करते हैं और उस मुद्दे को ये आसानी से दबाने का काम कर देते हैं। मैं तो एक बात और कहूंगा, बीजेपी सरकार के नेता भू माफिया है। यूपी के अंदर कई नेताओं पर संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं और वो बाहर बैठे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर 100 मुकदमे दर्ज हैं, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, आप देख लियो। बीजेपी का लगभग कोई ऐसा मंत्री या नेता नहीं बचा है, एमपी नहीं बचा है जिसके ऊपर मुकदमे न दर्ज हो, क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन भैया कोई मामला ही नहीं। हरियाणा के अंदर देख लो कितने आरोप इनके ऊपर लगने लग रहे हैं, लेकिन किसी एक की कोई सीबीआई जांच नहीं, कोई विजिलेंस जांच नहीं, कोई जांच नहीं। अगर कोई जांच शुरू करते तो खत्म कर देते। मैं तो एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बीजेपी जेजेपी सरकार अब बौखला चुकी है और हरियाणा में भी कल हमारे जो कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज करे हैं, ये बहुत घटिया काम करे है। बीजेपी सरकार के इशारे पर पुलिस ने जो लाठी मारी है, और मैं तो कहूँगा मेरे पास प्रूफ हैं, 2 आदमी भाई, बीजेपी के 2 आदमी आरएसएस के जिनने शुरुआत करी थी सिविल कपड़ा में थे, हमने वहाँ हमारे आंखों के सामने देखा था और मैं उसकी वीडियो भी ले रहा हूँ, क्योंकि वो जो लोग थे वो सिविल कपड़ा में थे, दाढ़ी उनकी बधी हुई थी और सबसे पहले लठ मारने का काम उन लोगों ने स्टार्ट करा। कम से कम 15 से 20 आदमी पुलिस के साथ ऐसे थे जिनकी वर्दी नहीं थी, ना उन पर बैच था। उन लोगों ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटने का काम कराया। ये देख लो, वीडियो देख लो भाई, एक बार ये देखो, दिखाओ जनता को। जो एक काली शर्ट पे है और एक सफेद शर्ट से है, ये दोनों आदमी पुलिस के नहीं है। तो ये कौन है फिर? इसका मतलब भाई पुलिस के साथ बीजेपी के गुंडे भी काम करते हैं। बीजेपी गुंडा पार्टी है और बीजेपी गुंडों को साथ लेके काम करने लग रही है। मैं अगली बात आपने बताऊंगा, हमारे पास ऐसी काफ़ी क्लिप हैं, काफ़ी फोटो हैं कि बेरहमी से पुलिस ने, बीजेपी के गुंडों ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। बीजेपी बौखला चुकी है, इसलिए ये कायराना हरकत करने लग रही है। पूछो। तो घोटाला तो सर आपका था राठी की, शिक्षा मंत्री बेशक हैं, सिसोदिया के ऊपर आरोप है कि उन्होंने प्राइवेट लोगों को फायदा पहुंचाया, सरकार को घाटा किया। अच्छी बात करो, सीबीआई मोदी सरकार का हाथ में, किसी पर आरोप लगा देगी, किसी का कुछ कर देगी, ये तो उनके हाथ में है ना। फिर मैं पूछना चाहूँ कि भाई जब सीबीआई की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, तो भाई क्यों नहीं मिले कोई सबूत? क्यों रुपए नहीं मिले? 10,000 करोड़ की बात है, 10,000 करोड़ कहाँ छिपाएंगे भाई? सबूत तो है कि निकालने लग रही, रिमांड पे है वो। एक बात बताओ आप मने, भाई कोई सीबीआई रेड करती है, रेड में कुछ ना कुछ तो मिलेगा जब पकड़ोगे आप, क्या पहले पकड़ के फिर कूटोगे फिर कहोगे ये सबूत ढूंढने लग रहे हैं? सच्चाई ये है कि सीबीआई का दुरुपयोग होने लग रहा है, इसको बीजेपी कठपुतली बनाए बैठी है। सीबीआई तो बोल रही है कि जी मनीष सिसोदिया जो है हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे, वरना अब तक आधे से ज्यादा जानकारी जो हम जनता के सामने रख चुके होते। एक बात बताओ भाई, लटका आगे भूत नाचे। सीबीआई ने 2 बार 3 बार बुला के जांच कर ली, क्यों नहीं कोऑपरेट करा, सारी बात सच बताई, लेकिन असल में जो मामला है, हर सवाल का तो ये जवाब मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, कल से वायरल हो रहा है। ऐसे है, एक बात बताओ, जिसका पता ही नहीं के बताओगा, झूठी आप रुआओगे। फिर यह हरियाणा, मैं बताऊंगा, फिर ये अपने देश की पुलिस है भैया, लठ मार के भी हम बरवास के हैं, झूठी हम ही बरवास के हैं। जब रेड के अंदर है कुछ नहीं मिला, आरोप है 10,000 करोड़ रिश्वत का, इतनी बड़ी रकम कैसे छिप सकती है? मैं तो पूछना चाहूँ कैसे छिप सकती है? और फिर मैं पूछना चाहूँ क्या बीजेपी के जितने भी नेता हैं पूरे देश में, एक भी भ्रष्टाचारी नहीं है? एक के घर भी सीबीआई नहीं जाती, एक के घर भी ईडी नहीं जाती, एक से भी कोई सवाल नहीं पूछता? ये भी सवाल बनता है जी। वो कह रहे हैं कि डाटा डिलीट करके सिसोदिया ने, उसको पता था कि अब तेरा काम हो जाएगा, फोन का डाटा डिलीट कर दिया। एक बात बताओ, ये सारी बातें कुछ भी कह देंगे, बीजेपी प्रवक्ता बनी हुई है, सीबीआई कुछ भी कह देंगे, क्योंकि सारा कुछ तो मोदी के हाथ में। जिस तरह कांग्रेस ने सीबीआई को नचाया था, उसी प्रकार मोदी सीबीआई को नचाने लग रहा है। ये दोनों ही पार्टी जो हैं डेंजरस रही है, इन दोनों पार्टियों ने सीबीआई को आज़ाद नहीं करा। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में आई तो सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं को स्वतंत्र कराया जाएगा और लोकायुक्त जैसे कानून को बनाया जाएगा। अच्छा, कितने का आदमी पिटे हैं आपके कल तक में? हमारे काफ़ी आदमी पिटे और काफ़ी चोटें आई
और ये सारा का सारा जो है बीजेपी के नेताओं के इशारे पर, खट्टर साहब के इशारे पर हुआ है। खट्टर साहब ने खुल के कहा कि जितने भी लठ मारे जाएं उतने थोड़े हैं, और बीजेपी के 15 से 20 गुंडे उसमें शामिल थे। शुरुआत उन लोगों ने करी। तो इसके लिए जो शिकायत वगैरह भी आप करेंगे क्या, जो आप आरोप लगा रहे हैं कि गुंडे तत्व? वो तो आरोप के लगा रहा, वीडियो में आ रही भाई साहब, बदमाशी करी सारे। हम तो जनता के दरबार में हैं, हम तो जनता की अदालत में जाने लग रहे। फैसला जनता ने करना है। जो गुंडों का इलाज है वो जनता करेगी, और तो किसके पास जाएंगे? एक बात बताओ, संदीप सिंह के मामले में वो लड़की चिल्ला चिल्ला के मर गई, आज तक उसको मंत्री पद से नहीं हटाया। और खट्टर साहब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बेशर्मी से मेज पीट पीट के कहते हैं कि नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। इसका मतलब बहन बेटियों की इज्जत ही सुरक्षित नहीं है। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।